नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2023 प्रातः 2:25 पर ग्रहों के सेनापति मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि इसके पूर्व मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, यानी अपनी सामान्य चाल से मंद गति में गतिमान थे। मंगल 13 जनवरी से 13 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में मार्गी रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल के मार्गी होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या हैं। मंगल के वक्री होने के कारण आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आईं, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा, और अब शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी होने का क्या शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। फिर चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों पर राशि परिवर्तन मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको मंगल देव के उपाय भी बताएंगे। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, लग्न आप स्वयं हैं। और मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, साहस, शौर्य और आपकी ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्षा क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स और फायर, इन क्षेत्रों का कारक माना गया है। जब मंगल शुभ होते हैं, मार्गी होते हैं, तो व्यक्ति में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। कार्य करने की असीम ऊर्जा और क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। मंगल प्रधान व्यक्ति ना तो किसी से डरते हैं, ना ही दबते हैं, और जीवन में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मंगल जब अशुभ होते हैं, जब वक्री अवस्था में होते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, साथ ही ब्लड संबंधी रोग। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च, धर्म, अध्यात्म का भी होता है। पिछले 2 महीनों से मंगल वक्री थे।
वक्री अवस्था में अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ और आपको पिछले 2 महीनों से तरह तरह के कष्टों परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। मंगल व्यक्ति में क्रोध और उग्रता को जन्म देते हैं और हो सकता है कि क्रोध के कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़े हों, बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ हो। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खास करके बुखार की समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुर्दों में पथरी, गठिया, ये सब समस्याएं। और वक्री मंगल के कारण आपके संबंध मित्रों, भाई बहनों, पड़ोसियों, रिलेटिव्स से भी खराब हुए होंगे। अब यही मंगल 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है आपका जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। शुक्र की राशि में मंगल के मार्गी होने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र के इस योग के बनने पर समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है पैशनेट लवर होते हैं, एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का ये श्रेष्ठतम समय होगा। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल होते हैं आपका बाहुबल और शुक्र हैं धन। इस योग के बनने पर आप अपने बाहुबल, पराक्रम, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के धन भाव में है वृषभ राशि में, और 13 जनवरी को मंगल वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जिसके स्वामी हैं सूर्य। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच सूर्य मंगल और शुक्र मंगल दोनों को लेकर एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है और शुक्र से मंगल त्रिकोण पर होंगे 22 जनवरी तक। देखिए, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शुक्र से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शुक्र। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी तरह से सूर्य भी 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच पूरे एक माह मंगल से त्रिकोण पर रहेंगे और मंगल सूर्य से त्रिकोण पर रहेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। शुक्र से मंगल त्रिकोण पर हैं तो मंगल और शुक्र एक्टिवेट होंगे। मंगल और सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो मंगल और सूर्य एक्टिवेट होंगे। तो दोनों ही ग्रह सूर्य और मंगल और सूर्य और शुक्र और मंगल ये अपना सर्वश्रेष्ठ शुभ फल देने के लिए शुभ फल देंगे। पहले बात करें शुक्र की। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं। भले ही शुक्र मंगल का त्रिकोण का संबंध 22 जनवरी तक ही बनेगा, लेकिन इतना समय भी किसी शुभ योग के लिए पर्याप्त है। शुक्र यहाँ आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र से त्रिकोण पर हैं। तो क्या होगा? आप अपने पराक्रम, अपने बाहुबल, अपने शौर्य और अपनी कार्य करने की ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, भौतिक सुखों के भाव पर पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, और शुक्र चूंकि सप्तम के स्वामी हैं, आपके लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विवाह के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन भी संचित करेंगे। मंगल धन भाव में हैं। धन भाव में गोचर करते हुए मंगल धन का संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे। और मंगल क्या होते हैं? भूमि के कारक होते हैं। तो इन 2 महीनों में कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, इसका प्रबल योग बनेगा। अब मंगल और सूर्य की बात की जाए। सूर्य 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मंगल से त्रिकोण पर होंगे। सूर्य क्या है? सूर्य हैं ग्रहों के राजा, मंगल हैं सेनापति, और मंगल और सूर्य जब एक दूसरे के त्रिकोण पर होंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, और मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा और संतान का। भाग्य भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि सूर्य और मंगल दोनों के मित्र हैं। 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच वो जातक जो कि IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी या पुलिस विभाग या टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 13 जनवरी से 13 मार्च का समय अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होगा, सफलता देने वाला होगा। क्योंकि सूर्य हैं आपका बल, आपका तेज, आपका आत्मविश्वास, आपकी विल पावर, और मंगल हैं आपका पराक्रम, आपकी ऊर्जा। सूर्य और मंगल जब दोनों ही एक्टिवेट होंगे तो आपके अंदर कंपटीशन को क्रैक करने का बहुत बड़ा एक जुनून, जज्बा पैदा होगा, और आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करके एक जॉब अर्जित करेंगे। और मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव के स्वामी हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति, जो कि मंगल के मित्र हैं। तो भाग्य भी आपका साथ देगा, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए सावधान रहने की है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव संतान का होता है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी।
लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और साथ ही साथ बजरंग बली की शरण में चले जाएं, मंगल का उपाय करें। मंगल की अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अभी तक मंगल वक्री थे, इसलिए आपको अष्टम भाव से संबंधित कष्ट प्राप्त हो रहे थे। जैसे ही मंगल मार्गी होंगे, आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के भी स्वामी हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, या गेम्स और स्पोर्ट से आप संबंध रखते हैं, आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन का भी होता है, और मंगल मार्गी हो चुके हैं, आपको गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, विरासत या वसीयत से धन आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, और या फिर अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है। फंड का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, बीमे का पैसा आपको इस गोचर काल में मिल सकता है। विदेश जाने का तो प्रबल योग बनेगा, क्योंकि भाग्य भाव और विदेश भाव के स्वामी दोनों ही देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव में ही गोचर करेंगे 13 मार्च तक, और मंगल के प्रबल मित्र हैं। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का मार्गी होना उनके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, विवाह और संतान के भी योग बनेंगे। हालांकि मंगल की महादशा अगर गतिमान हो या मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हो, तो मंगल का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब
उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।